लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, Behram, there is a possibility there is a possibility of errors during data transmission. For example, this is PC1, this is somewhere else, PC2। ठीक है, यहां से डेटा पैकेट्स गए हैं, राइट, PC2। बट ड्यू टू सम सर्टन रीजंस यहां पर जो पैकेट्स पहुंचे हैं वो पैकेट्स कम पहुंचे हैं, और ये होता रहता है, दैट्स नॉर्मल। सो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन जो एरर आते हैं तो हमारे पास उसके लिए एरर चेकिंग मेथड्स हैं हमारे पास, राइट। सबसे पहला जो हमारे पास है, लेट मी से, वो है, ये मैं लिख लेता हूं पहले, एरर चेकिंग मेथड्स। शिबाज, इट्स वेरी सिंपल। जरा, आई नीड योर अटेंशन। अच्छा, सबसे पहले होता है चेक सम, ये इट्स अ मेथड। ओके, चेक सम में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, वन कंप्यूटर, इट्स सेंडिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल, चले मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2 एंड पैकेट नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 bytes, right? These are the 3 bytes. For example, this bit is on, rest of the bits are off। ठीक हो गया, ये वाला भी हम कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, ये ऑफ, और इसको भी हम 0 0। So the value of this byte is, for example, 100, and this is 128 plus 130, right? So ये 3 bytes में डेटा जा रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस डेटा इज 130, 100, 100, 330। से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब ये डेटा जो जा रहा है ना, ये दैट इज ट्रांसमिटिंग टुवर्ड्स द अदर कंप्यूटर। along with these packets and extra bytes that also transmitted 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम कहते हैं चेक सम बाइट। पैरिटी बिट, हाँ वो भी आ जाएगा, वो इसके बाद बता देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं। सो चेकसम बाइट वी डोंट नो। चेकसम बाइट कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज, राइट। सो द टोटल वैल्यू इज एक्स इज इक्वल टू 330। इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, द वेरी सिंपल फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल, वी हैव एक्स इज इक्वल टू 330 and y, we have to find out the value of y, then we have to find out the value of z, then check some value which is x minus z। अब आप कहेंगे कि ये क्या, कहां से आई है, ये कहां से आई है? इट्स अ सेट पैटर्न, राइट। y को we डिवाइड x डिवाइडेड बाय 256। why 256? 256 is, that is the value of checksum byte। checksum byte में we have 8 bits, 2 की पावर 8, that is 256, right। हम इस वक्त वैल्यू निकाल रहे हैं checksum byte की। ये आगे जाके कैसे यूज होगा मैं भी बताता हूं आपको, राइट। x डिवाइडेड बाय 256 which means 330 डिवाइडेड बाय 256। डू हैव कैलकुलेटर? मोबाइल है? मुझे बताएं एग्जैक्ट फिगर, मोबाइल में से देख लें।
330 divided by 256, 1.228. Okay, so that is the value of y. That's fine. Okay, remember one thing, 1.28. Point के बाद whatever comes, we are going to ignore that value, right? वो हम क्यों इग्नोर करते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको, राइट? सो राइट नाउ वी आर टेकिंग वैल्यू 1। जी की जो फॉर्मूला होता है दैट इज y मल्टीप्लाई बाय 256। So y is 1 multiplied by 256. The value of z is 256. So checksum value is x minus z 330 minus 256. मूसा क्या आती है वैल्यू? 330 माइनस 256 74। अब ये जो चेकसम बाइट है इसकी वैल्यू आपके पास होगी 74। फॉर एग्जांपल 1 2 4 8 16 32 64। ये वाली बीट ऑन हो जाएगी। 64 प्लस कितना होगा? 8 होगा। 10 1 2 4 8 रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी 0। ये वैल्यू चेकसम बाइट की आ गई है 74। ठीक है। सो नाउ दिस डेटा इज ट्रांसमिटिंग these पैकेट्स प्लस आपके पास ये वाला पैकेट विच इज चेक सम बाइट। अब ये व्हेन इट अराइव्स एट द डेस्टिनेशन दिस पॉइंट विच इज PC2, same calculation will be done at the receiving end. If the value of checksum byte is 74, then it means that there is no loss of data during data transmission. Otherwise, there is a data loss or error occurred in the data transmission. Saim clear? Shehbaz? Behram? क्लियर? ओके जी, क्लियर हो गया। अब इसमें दो सिनेरियो आते हैं। इसमें दो सिनेरियो आते हैं वो मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल सिनेरियो नंबर 1, मूसा आप भी देखें जरा। सिनेरियो 1, if the value of x is less than 255 तो आपका चेकसम सेम वैल्यू होगी। यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन। यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन। मिकाइल, गॉट माय पॉइंट? मूसा, if the value of x is less than 255 it means कि it do not require any calculation। क्यों? चलें मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। x is equal to 255, y is equal to x डिवाइडेड बाय 256। अभी देखें क्या आंसर आएगा आपके पास। 2 डिवाइड बाय, ठीक हो गया। तो ये अब आपका 0 पॉइंट समथिंग इस तरह आएगा। हाँ। नंबर 2, दूसरा सिनेरियो ये याद रखना है आपने। सेकंड सिनेरियो, मूसा जरा दोबारा काइंडली वो कीजिएगा। 330 डिवाइडेड बाय 256 एग्जैक्ट फिगर 1.28 मुझे बताया था ना, पूरा फिगर बताना है आपने। एक मिनट, एक मिनट। इन अर्लियर एग्जांपल x was 330, y was 330 divided by 256 that is 1.2890। ठीक हो गया। चलें मैं कहता हूं कि लेट टेक दिस वैल्यू कंप्लीट वैल्यू, राइट? अब इसे कैलकुलेट करते हैं z के साथ। y मल्टीप्लाई बाय 256 विच मीन्स y की वैल्यू है वी है 1.2890 मल्टीप्लाई बाय 256। क्या आएगा आपके पास आंसर मिकाइल? 1.2890 मल्टीप्लाई बाय 256, ये आपके पास आएगा 330 आएगा। हाँ 330 आएगा विच मीन्स चेकसम वैल्यू इज x माइनस जी। आपके पास 330 माइनस 330 0 आएगा। एवरी टाइम इफ यू टेक
ये वाला, इफ यू टेक फुल फिगर, ठीक है, आपके पास हमेशा जीरो आएगा। सो दैट्स व्हाई वी इग्नोर द वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इज दैट क्लियर? साइम, बहराम, शहबाज? जी सर क्लियर। ओके जी। अब दूसरा हमारे पास आता है, सेकंड एरर चेकिंग मेथड इज दैट इज कॉल्ड पैरिटी चेकिंग। पैरिटी बिट वगैरह चेक करते हैं इसमें, पैरिटी चेकिंग। First, you need to understand there are two types of parity checking. One is called odd parity, and the other one is called even parity. Okay. For example, one computer, before data transmission, they were in agreement. Either PC one will be sending even parity, even parity or odd parity. What does it mean? It means कि ये देखें, ये एक बाइट है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 1 1 1 1 0 0 0। बेराम, काउंट द नंबर ऑफ वंस, जल्दी से बताएं कितने वंस हैं सर इसमें? 4 1 सर। 4 वंस 4। हैं। वेरी गुड। और ये जो है ना, दिस इज स्टिल एम्प्टी, मींस के दिस इज ए पैरिटी बिट। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपकी जो बिट होती है, दैट इज पैरिटी बिट। इफ आई से कि ये वाला जो बाइट है, दिस वन इज अ इवन पैरिटी बाइट, इवन पैरिटी बाइट, तो आप क्या करोगे यहां पर? वी प्लेस जीरो हेयर, राइट? बिकॉज वी हैव 4 even number of ones. If I say odd parity, then there should be odd number of ones. 1 2 3 4 5 6 7 8, right? 1 1 1 0 0 0 0। इसको मैंने बनाना है ऑड पैरिटी बाइट। तो यहां पर मैं क्या प्लेस करूंगा पैरिटी बिट पर? शहबाज, साइम, बहराम? जी जी सर। जी बताएं, जल्दी से बताएं। तुम गेम खेलने लग रहे हो? सर 1। कौन सर, मैं? जी। नहीं नहीं सर, गेम मैं भी नहीं खेलता। ओके, दिस इज ऑड पैरिटी, मींस के द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, सो आई प्लेस जीरो हेयर। अगर मैंने वन लगा देता हूं तो दैट वुड बी इवन पैरिटी बाइट। ठीक हो गया? लेकिन इसमें एक मसला है, देर इज ए बिग प्रॉब्लम। बिराम, शहबाज, जी सर। देखें, अब इसमें मसला पता क्या है? कंप्यूटर ए इज सेंडिंग डेटा टू कंप्यूटर बी, एंड दे वर इन एग्रीमेंट के यार आई विल बी सेंडिंग इवन पैरिटी bits, right? So, for example, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 0 0 0 0 0, right? लेकिन यहां पर जो डेटा आपके पास पहुंचता है ना, वो आपके पास पहुंचता है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? चलें इसे 4 0 4 1 कर देते हैं, 4 1। अब यहाँ पे जो डेटा इसके पास रिसीव होता है कंप्यूटर बी के पास, दैट इज लाइक 1 0 1 0 1 0। अब देखें, इसमें भी इवन नंबर ऑफ वंस हैं, एंड दिस बाइट हैज आल्सो इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, ये एरर को फाइंड आउट करना। ये तो इसमें कुछ और वैल्यू थी, यहाँ पर व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन पॉइंट द अदर कंप्यूटर विच वाज बी, तो यहाँ पर तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी।
So that's very hard to find out what the error, क्योंकि इसमें भी even number of ones हैं, इसमें भी, but the value has been changed. तो उसके लिए we have a method for parity bit, वो मैं भी बताता हूँ, वो सिंपल है, उसमें उसमें भी ऐसी है, यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट, कैलकुलेट even number of ones and odd number of ones. For example, okay, so we have, विराम, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? शहबाज? जी सर। ओके, सो वी हैव ब्लॉक्स ऑफ डेटा, मल्टीपल बाइट्स, इसमें let's figure it out how to find out the error if there is any. Now computer A that is sending multiple packets, again same scenario, there will be an agreement between computers, odd number of ones in every packet or even numbers of ones in every packet, right? हाँ, पहले से ही ड्यूरिंग बिफोर डेटा ट्रांसमिशन। जी जी, ए लेवल में भी ये है, ए इसमें भी ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल 100%। अच्छा, इसमें देखते हैं, द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ डेटा, the following block of data was received after transmission from a remote computer. Odd parity, odd parity was being used by both sender and receiver. One of the bits has been changed during data transmission stage. Locate where the error is and suggest a corrected value byte. ठीक हो गया? अब ये जो है ना, ये आपने फिगर आउट करना है, ऑड पैरिटी। अब शहबाज, बेहराम, साइम, हमने फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट द कैलकुलेशन हॉरिजेंटली, वी हैव टू फाइंड आउट एवरी बाइट, वर्टिकली और हॉरिजेंटली हमने चेक करना है। बाइट नंबर 1, लेट्स फाइंड आउट कितने नंबर ऑफ वंस है बाइट 1 में, पहले हॉरिजेंटली मैं चेक कर रहा हूं, 1 2 3, दिस बाइट इज ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3, ओके, बाइट नंबर 4, 1 2 3 4, ओके। ये वाला मसला है यार, यहां पर मसला आ गया है, ठीक है? मसला कैसे है? बाइट नंबर 4, बिकॉज इट हैज इवन नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4, ठीक हो गया? बाइट नंबर 5 में चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, बाइट नंबर 6 1 2 3, बाइट नंबर 7 1 2 3, दैट्स फाइन, बाइट नंबर 8 1, बाइट नंबर 9 1 2 3 4 5, दैट्स ओके, पैरिटी बाइट 1 2 3 4 5, दैट्स फाइन। अब चेक करते हैं हम वर्टिकली, 1 2 3 4 5, ओके, बिट नंबर 2 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है, बिट नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7, बिट नंबर 4 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है, 1 2 3 4 5 भी फाइन, बिट नंबर 6 1 2 3 4, ओके, bit number 6, it has even number of ones
and byte number 4, it has also even number of ones. So what is the intersection point? That is horizontally byte number 4 and bit number 6. ये वाली जो आपकी bit है, this bit is actually transmitted incorrectly. This is supposed to be 1, rather 0. ठीक है, ये वाली अगर 1 कर देते हैं, इट मीन्स के नाउ ऑल इज सेट. सो क्वेश्चन में वो आपको कहता है राइट डाउन द करेक्टेड बाइट. करेक्टेड बाइट मींस आफ्टर करेक्शन. करेक्टेड बाइट. अब इसको करेक्टेड बाइट नंबर 4 को ठीक करने के बाद हम लिखते हैं 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0. ये वाली बेट, ये अर्लियर दैट वाज 0, इसे मैंने 1 कर दिया, राइट. सो दैट इज द करेक्टेड बाइट. क्लियर? क्लियर? Clear है सर. साइम शहबाज क्लियर? जी सर क्लियर. ओके. अच्छा, अब checksum we are done. Checksum, parity, and the next one is ARQ. ARQ. Sorry. कल इंशाल्लाह डेटाबेसिस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके. ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. ARQ. क्लियर? जी सर. अच्छा, नॉर्मली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, when the error is detected by the computer, it is likely that the data will need to be retransmitted. Are you getting my point? If there is any error during data transmission, the data is supposed to be retransmitted. अच्छा, उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं? वी हैव मेथड दैट इज कॉल्ड ARQ. देयर आर टू मेन वेज. ARQ में वी हैव टू methods, I can say, which ARQ can operate. One is called positive acknowledgement. Let me write. Positive acknowledgement, and the other one is negative acknowledgement. Clear? जी सर. Okay. Say for example, computer A, computer B, यहां पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, राइट. सो कंप्यूटर ए सेंड्स पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3. 3 पैकेट्स, राइट. पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3. Okay, B, when B received packet number 1, it says acknowledged. ACK. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. P1 means के पैकेट received, पैकेट 1 received. B again acknowledges पैकेट 2. Then आगे वो कोई उसे acknowledgement नहीं देता. B is not sending the acknowledgement to computer A. After some time, A computer will realizes
कि यार आई हैव रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट वन, पैकेट वन की मिल गई है, पैकेट टू की भी, बट देर इज नो एक्नॉलेजमेंट फॉर थ्री, पैकेट नंबर थ्री. सो computer A will again send the packet 3, right? In response to this, if it is received by the computer B, computer will send an acknowledgement कि यार I have received the packet 3. क्लियर? देख लें इसे अच्छी जी तरह. सर. क्लियर? साइम, शहबाज, समझ आ गया सर. गुड. अच्छा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. द सेंडिंग डिवाइस transmits the first data packet, which was packet 1. समझ आ रही है बात? साइम, चले मैं दोबारा बनाता हूँ ये. जी नाउ सर. in case of negative acknowledgement, computer A, same scenario, computer B, okay, packet 1, packet 2, packet 3, multiple packets, and so on. What happens? B received the packet 1. It find out, is there any error? No, then it's good. If the computer B detects no error, तो यहां पे कोई एक्शन नहीं होगा. Are you getting my point? If there is जी no सर. error, then no further action is taken. आप कह सकते हैं, if the computer B detects errors, it will send a negative acknowledgement. For example, यहां पर सेम सिनेरियो में पैकेट 3, यहां पर जो है, व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर बी, इट फाइंड आउट, इट डिटेक्ट्स एरर्स इन P3, sorry, P3, packet 3. B will send back the message to A that there is an error in the packet, please resend the packet. Computer A will again send the packet 3. If that is okay at B side, then it means that there is no error. Is that clear? क्लियर है सर. Viram. अच्छा, जी एक सर. यहाँ पे एक सिनेरियो आता है. फॉर एग्जांपल, इसमें एक टर्म यूज होती है ARQ में, एंड वी कॉल इट अ टाइम आउट. टाइम आउट, वैसे नॉर्मली व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम आउट? टाइम आउट क्या चीज होती है? सर जब एक चीज का टाइम खत्म हो जाए, बंद हो जाए या जी, इस. देखिए, टाइम आउट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो, इफ टाइम आउट अकर्स, राइट, इन एनी सिनेरियो, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, राइट, फॉर एग्जांपल इन पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, इफ देर इज नो एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटर ए पैकेट 3 उसने सेंड किया था ना, ओके. इफ स्टिल देर इज नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कंप्यूटर बी आफ्टर पर्टिकुलर टाइम विच वी कॉल इट टाइम आउट, कंप्यूटर ए दोबारा से उसे पैकेट 3 को भेजेगा, फिर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, फिर सेंड करेगा, एंड मल्टीपल टाइम्स कंप्यूटर ए विल सेंड द डेटा टू कंप्यूटर बी, बट देर इज अ लिमिट. अब ऐसे तो नहीं है वो सारी जिंदगी के लिए रीसेंड करता रहेगा डाटा, ठीक है. सो देर इज अ लिमिट. फॉर एग्जाम्पल, टाइम आउट होगा
कि आफ्टर टाइम आउट इतने टाइम में उसने पैकेट सेंड करना है, बट हाउ मेनी टाइम्स देर विल बी ए लिमिट, एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर ए विल स्टॉप sending the data packet. Is that clear? Behram, clear? जी सर। Saim, Shehbaz, सर क्लियर। clear? क्लियर। ओके जी यार, शहबाज, बहराम, साइम, वी आर डन विद इट। मिकाइल, मूसा, हसन, अच्छा, तो अभी वी आर डन विद दैट, एंड सेकंड थिंग इज दैट इज इम्पोर्टेंट।